तो आज का जो प्रेस ब्रीफिंग हम आए हैं इसका इसका एक एक रीजन ये है कि जो एपीएसएसबी एग्जामिनेशंस हो रहे हैं उनमें इंग्लिश के पोर्शन में, इंग्लिश सेक्शन में कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं और ब्लंडर्स भी हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि ये जो मिस्टेक्स हो रहे हैं ये शायद एक्सपीरियंस को, मैक्सिमम एक्सपीरियंस को मालूम नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं आके इसको इसके ऊपर हाईलाइट कर दूं। तो मैं अपने आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया फ्रेंड्स से कि जब जब मैं इसके बारे में बोलूंगा आप भी इसको स्क्रीन पे अगर शो करेंगे तो आप ऑडियंस को कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि मैं यहाँ पे बोलूंगा लेकिन विदाउट कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, तो ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसको स्क्रीन में दिखा दीजिएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी फर्स्ट पेज में आइएगा ताकि मेरा बात आपको भी आप भी फॉलो कर पाए। तो फर्स्ट पेज में क्या है कि ये नवंबर 10th का एग्जाम है, अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। ये नवंबर 10th मतलब इसी महीना हुआ था। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 97 में आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 97 है ये जम्बल पैराग्राफ है, क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि इसमें 6 सेंटेंसेस है, इसको जम्बल करके दिया हुआ है, मतलब मिक्सअप कर दिया। तो जो एक्सपीरियंस है वो ऑलरेडी कंफ्यूज है कि कौन सा ऑर्डर सही है, ऑलरेडी कंफ्यूज है। और इसमें आप देख सक रहे हैं, अगर आपके पास ये है तो आप देख सक रहे हैं कि इसमें सम के जगह पे क्या दिया हुआ है, सोर्टी। तो क्या होता है कि ऑलरेडी कंफ्यूज है और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए इसको शायद सही आंसर भी दिया होगा, क्योंकि ऑलरेडी पैराग्राफ जो कंफ्यूजिंग है और उसमें आपने सम का जगह सोर्टी लगा दिया जो कि सेंस ही नहीं बन रहा है। तो ये एक तरह का ब्लंडर है। तो अभी हम सेकंड पेज में आते हैं। सेकंड पेज में क्या है, ये भी इसी साल का है। ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, मतलब कि ये एलडीसी लेवल एग्जामिनेशन है, ये भी इसी साल का है। इसमें क्या है, इसमें एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि इंग्लिश सेक्शन जो एपीएसएसबी के एग्जामिनेशन होते हैं उस पे बहुत सारे मिस्टेक्स हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में बोलना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे आ गया। और दूसरा बात यह है कि जो एसएसबी एग्जामिनेशन है मैंने नोटिस किया है, मैथ्स का मैं नहीं बोलूंगा और जीएस या जीके का बारे में मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो इंग्लिश है वो एक पर्टिकुलर वेबसाइट से बहुत ही कॉपी एंड पेस्ट होकर आ रहा है। और वो वेबसाइट में एक्सपीरियंस को बताना चाहूंगा। उस वेबसाइट का नाम है examveda.com, एग्जाम VEDA वेदा.com। तो मैंने ये पैटर्न देखा है, हर एग्जाम में एग्जाम वेदा से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी A to Z सेम। ठीक है, तो ये एग्जाम वेदा का क्वेश्चन है जो 89 है, आपकी जो सेकंड पेज है। एग्जाम वेदा का क्वेश्चन है, अनिल केम अपॉन अ वेरी इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे एपीएसएसबी का आंसर क्या आया हुआ है, उन्होंने ऑप्शन ए को आंसर करके बताया। ठीक है, तो ऑप्शन ए को उन्होंने आंसर करके बताया। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ऑप्शन ए जो है ना, ये यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 में आपको ढूंढना है कि ए, बी, सी और डी कौन सा में मिस्टेक है। तो एसएसबी ने कहा है ए में मिस्टेक है, लेकिन एक्चुअली बात यह है कि ए में मिस्टेक नहीं है, ए बिल्कुल करेक्ट है। तो ये प्रॉब्लम कहां से आया, मैं बताता हूँ ये प्रॉब्लम कहां से आया। ये आया कि उन्होंने एग्जाम बिना से ये क्वेश्चन को कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने एक वर्ड गलत कॉपी कर दिया। एग्जाम वेदा में दिया है अनिल केम ऑन, उसको एसएसबी ने क्या कर दिया, अनिल केम अपॉन। तो एक वर्ड गलत कॉपी कर दिया, अपॉन सही है। एग्जाम वेदा का जो आंसर की है उसमें क्या दिया है, अनिल केम बाय। अनिल केम बाय भी ठीक है, अनिल केम अपॉन भी ठीक है, लेकिन अनिल केम ऑन ठीक नहीं था, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन में था एग्जाम वेदा का। तो यहाँ पे उन्होंने ऑन अगर कॉपी पेस्ट करना था तो ऑन ही रखना था, ऑन को अपॉन कर दिया। हर एक इसमें आंसर होना चाहिए था डी, नो एरर। ठीक है ना, तो आंसर होना चाहिए था डी, नो एरर। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 89 है, एक्चुअली मिस्टेक हो गया एसएसबी की तरफ से। तो अभी इसका तो रिजल्ट भी निकल गया, इसके ऊपर अभी बात करके भी शायद फायदा नहीं है। तो मेरा ये पॉइंट ये है कि इसको जो फ्यूचर में ये जो मिस्टेक्स है इसको एड्रेस किया जाए, ताकि जो 2 मार्क्स है, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होते हैं। ओके, 25 क्वेश्चन से एक का 2 मार्क्स होते हैं। तो 2 मार्क्स भी बहुत बड़ा डील ब्रेकर बन सकता है किसी के फ्यूचर के लिए। तो अभी हम थर्ड पेज में आते हैं। थर्ड पेज भी इसी साल का एग्जाम का है, ये बस माइनर मिस्टेक है थर्ड पेज में। मैंने सोचा कि इसको भी हाईलाइट कर दूं, क्योंकि ये इंग्लिश का एग्जाम है और यहाँ पे उन्होंने हियरिंग एड का स्पेलिंग जो कि गलत लिखा है। तो ये एक माइनर मिस्टेक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सोचा हाईलाइट कर दूं कि इस तरह के स्पेलिंग मिस्टेक्स या पंक्चुएशन मिस्टेक भी बहुत ही ज्यादा है इंग्लिश सेक्शन में। ठीक है, तो अभी
ये थोड़ा 2 साल पहले जाते हैं या 3 साल पहले जाते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021। ये क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए सब लोग प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा है, इसमें सिंपल सेंटेंस ढूंढना है। प्रॉब्लम ये हो गया कि ये 4 ऑप्शंस में से तीनों जो ऑप्शंस है ए, बी और सी, तीनों की तीनों क्या है, सिंपल सेंटेंसेस है। तो सिंपल सेंटेंसेस क्या है वो अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, टाइम लगेगा। तो ये तीनों के तीनों क्या है, सिंपल सेंटेंसेस है और ऑप्शन भी कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर्स है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस है। ये इसके बारे में मैंने पहले भी एसएसबी को बात किया था कि आप इस तरह के मिस्टेक्स मत कीजिएगा। तो उनके तरफ से शायद उतना एफर्ट नहीं हुआ है, तो अभी भी 2024 में भी ये मिस्टेक्स हो रहे हैं, जो कि मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। अभी इंग्लिश का एग्जाम में अगर आपका मिस्टेक्स होगा और स्पेशली स्पेलिंग मिस्टेक्स होगा, पंक्चुएशन मिस्टेक्स होगा, माइनर है वो सब, लेकिन इस तरह के ब्लंडर्स भी होते हैं कि 3 ऑप्शन से करेक्ट है, तो ये मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल नहीं है। और 2023 के एक एग्जाम में ऐसा भी हुआ है कि एपीएससी ने खुद सब कैंडिडेट्स को एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिया, मतलब कि वो क्वेश्चन में मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस आ गया, तो उसमें एसएसबी ने खुद से 2 मार्क्स दिया है। तो ऐसा भी हुआ है। तो आज का पॉइंट ये है कि ये जो मैंने 2-3 साल पहले भी बात किया था एसएसबी को कि आप इस तरह के मिस्टेक्स बहुत होते हैं और ये सब होगा तो फिर एक्सपीरियंस को कंफ्यूज कराते क्वेश्चन। किसी में मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, किसी में सोर्टी लगा दिया सम के जगह पे, किसी में ओपीएन पेस्ट ही गलत कर दिया कि ऑन करना चाहिए था, ओपीएन पेस्ट में अपॉन कर दिया जो कि करेक्ट है, और उल्टा सीधा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया। तो ये सब जो है मेरे ख्याल से ब्लंडर्स में गिनेंगे। तो दूसरा बात है कि जो examveda.com वहां पे कॉपी एंड पेस्ट, वहां से कॉपी एंड पेस्ट बहुत हो रहा है, जो कि मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और एसपीएसएसबी के जो उनका कमीशन जो ये है, उनके जो मेंबर्स है वो शायद प्रूफ रीडर भी रखते होंगे, कॉपी एडिटर भी रखते होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के मिस्टेक्स को आप जो है फिल्टर कीजिएगा, ताकि जो है इनजस्टिस ना हो। ओके, तो ये मेरा प्रेस ब्रीफिंग जो है एपीएससी को एक्चुअली एड्रेस कर रहा हूँ मैं इससे। तो इस तरह के मिस्टेक्स आप फ्यूचर में अगर ना करें तो बहुत अच्छा है। और कॉपी एंड पेस्ट मेरे ख्याल से मत कीजिएगा examveda.com से। करना है तो आप ओरिजिनल क्वेश्चन बनाइए। अगर आप एक ही वेबसाइट से बार बार कॉपी करेंगे तो प्रेडिक्टेबल हो जाता है। ये मैंने आज तक पहले नहीं बोला कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट से बहुत सारे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो रहे हैं, मैंने पहले कभी नहीं बोला, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा, मैं एक्चुअली ट्राई कर रहा था कि मैं इग्नोर करूँ या इसको ओवरलुक करो, ये माइनर है, लेकिन इस साल का 4 एग्जाम्स है एसएसबी का, चारों के चारों एग्जाम्स में है मिस्टेक्स मुझे मिले हैं, तो मैंने सोचा कि बोलना पड़ेगा क्योंकि 2025 में ये मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे खत्म होता है। मेरा मीडिया फ्रेंड से ये रिक्वेस्ट है फिर से कि जब मैं इसके बारे में पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में बात करूँ, इसको प्लीज स्क्रीन पे दिखाइए, नहीं तो मेरा बात जो है विदाउट कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा और ऑडियंस को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे खत्म होता है और मैं चाहता हूँ कि आप 1-2 क्वेश्चन पूछिए इससे रिलेटेड। बेसिकली आपका जो ब्रीफिंग है वो केरोस को एक वेबसाइट से नहीं लेना है जी, एक है कि क्वेश्चंस को एक ही पर्टिकुलर वेबसाइट से आप लेते रहेंगे तो प्रेडिक्टेबल हो जाता है, और जो एक्सपीरियंस जो है उस वेबसाइट से कंसल्ट करते हैं उनके लिए एक एडवांटेज हो जाएगा, ये है। और दूसरा ये है कि सर, दूसरा ये बात है कि मिस्टेक्स बहुत सारे हो रहे हैं, मैंने पॉइंट करके बताया। तो ये मिस्टेक्स आप जो है, आपके पास प्रूफ रीडर होगा, कॉपी एडिटर होगा, तो वो सब जो है उनका काम है इन मिस्टेक्स को जो है करेक्ट करना। तो अगर आपका क्वेश्चन पेपर में ही गलती होगा, या ऑप्शन ही 2-3 तो करेक्ट वाला आप दे देंगे, तो फिर कैसे वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड आप एक्सपीरियंस को दे रहे हैं, ये मेरा बात है। ये सिलेक्शन टीम होता है जी जी। आपने बोला कि प्रेस क्वेश्चनियर बनाना है, तो उसके लिए कैसे क्या है? अरे मुझे लगता है कि मेहनत करना चाहिए, क्योंकि इतना 30-40,000 एक्सपीरियंस का बात, फ्यूचर का बात है, तो थोड़ा तो मेहनत करना चाहिए। उनका तो वही काम है। अगर आप कहीं से भी क्वेश्चंस कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं तो वो तो उसमें तो आपको हार्ड वर्क दिखाई नहीं दे रहा, एफर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो कम से कम आपके पास एक्सपर्ट्स होंगे तो वो लोग तो क्वेश्चंस बना सकते हैं मेरे ख्याल से। कॉपी एंड पेस्ट कीजिएगा लेकिन कम से कम सही से तो कीजिए, या तो फिर कुछ वर्ड्स तो बदल के कीजिए। आप सीधा A to Z एक ही वर्ड सेम टू सेम कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं और फिर उसमें भी मिस्टेक्स, 1-2 वर्ड्स में मिस्टेक्स हो रहे हैं, वो तो मेरे ख्याल से ब्लंडर है, ये बात है। ठीक है, ये था।